हेलो व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। सो सबसे पहले हम उसका जनरल फॉर्मूला फाइंड करना सीखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। हम a1 को डिनोट करते हैं a से। ओके नाउ तो सेकेंड टर्म जो होता है a2 वो कैसे मिलता है। हम a1 में कोई भी एक कॉमन डिफरेंस जब ऐड करते हैं देन वी हैव द सेकेंड टर्म। सो a2 कैसे मिलता है a1 प्लस d करने से। ऐसे ही a3 कैसे मिलता है, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म ही लेती हूँ दैट इज़ a1। सो a1 में हमको 2 बार डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमको सेकेंड थर्ड टर्म मिलेगा। सो ये हो जाता है हमारा a1 प्लस 2d। यस और नो, a1 प्लस 2d। सो यहाँ पे ये वैल्यू को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ a1 इज़ प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। जैसे 2 है ये टर्म दैट इज़ 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही अगर a3 वाली ये वाली टर्म को अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सो 3 है हमारा थर्ड टर्म, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी। नाउ a4 हमारा हो जाएगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस d कितनी बार 3 टाइम्स। सो दिस इज़ a1 प्लस 3d। यस और नो। सो 3d को मैं ऐसे लिख सकती हूँ दैट इज़ a1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ओके, एक और बार समझते हैं a5 दैट इज़ फिफ्थ टर्म। उसको हम a1 के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं a1 प्लस 4 टाइम्स द डिफरेंस 4 टाइम्स। सो दिस इज़ a1 प्लस d प्लस d प्लस d प्लस d विच इज़ a1 प्लस 4d। सो उसको हम कैसे लिखेंगे a1 प्लस दिस इज़ द फिफ्थ टर्म दैट इज़ 5 माइनस 1 इंटू डी। गॉट इट। तो ऐसे ही हमारा जो जनरल फॉर्मूला है, अगर मैं ऐसे सो 1 में जाती हूँ सो an आता है, आपको पता ही है nth टर्म तक हम जा सकते हैं। जो n कोई भी टर्म हो सकती है x y z। सो an इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा a प्लस जैसे हमने यहाँ पे किया था 5 माइनस 1। सो यहाँ पे a दैट इज़ फर्स्ट टर्म a1 भी लिख सकते हो, हम उसको a भी लिखते हैं। सो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ये हमारा जो है वो हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट फॉर्मूला है विच इज़ द मोस्ट IMP। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम बहुत सारे सम्स सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वन बाय वन हम इसके जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। an जो होता है an इज इक्वल्स टू क्या था हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर an है nth टर्म, a हो जाता है हमारा फर्स्ट टर्म, n होता है नंबर ऑफ द टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ओके, सो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे ये दो चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत होता है, an क्या होता है n क्या होता है। किसी चीज़ में n दिया है an नहीं दिया है, an दिया है n नहीं दिया है, तो बहुत बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। n वो टर्म का नंबर होता है, जैसे n इज़ इक्वल्स टू 100, तो n वो 100 टर्म का नंबर है तो a 100 आएगा। बट an जो है दैट इज़ 100, वो पर्टिकुलर टर्म बनेगी कि वो पर्टिकुलर सीरीज़ में 100 टर्म कौन सा बनेगा। लेट अस टेक वन सीरीज़, इफ़ यू आर टेकिंग 3, 6, 9, 12, 15 अप टू डैश। ओके, तो मुझे इसका 12th टर्म फाइंड करना है। कौन सा 12th टर्म। तो सबसे पहले हमारा n क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, वी हैव टू फाइंड द nth मतलब 12th टर्म, nth टर्म। सो nth टर्म जाता है ये। सो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा 12। a है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3,
डिफरेंस है हमारा 6 माइनस 3 विच इज़ 3. ओके, सो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ए एन. सो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो वी हैव टू फाइंड दिस ए एन. तो सारी वैल्यूज़ है हमारे पास. ए का वैल्यू है हमारे पास 3 प्लस एन इज़ 12. सो दिस इज़ 12 माइनस 1 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 3. ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू 3. 11 3 ज़ा 33. सो 33 प्लस 3 36. सो ये जो सीरीज़ का हम 12th तक जाते हैं तो ये जो 12th टर्म है इस सीरीज़ का पर्टिकुलर वो कौन सा हो जाएगा 36. तो ये हो जाएगा A12 इज इक्वल्स टू 36. जो ये 12 है वो n है और जो ये an है वो टर्म का एक पर्टिकुलर वैल्यू है. सो डोंट गेट कंफ्यूज और उसको मिक्स मत करो. ओके, लेट अस जस्ट स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमको इस फॉर्मूला का यूज़ करके टर्म्स फाइंड करने हैं. ओके, सो फर्स्ट जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हमारे पास ए गिवन है 7, डिफरेंस गिवन है 3, एन है हमारे पास 8. मतलब हमारे पास जो सीरीज़ है उसका हमको 8th वाला टर्म फाइंड करना है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. सो ए गिवन है 7 plus n is 8 minus 1 and the difference is 3. So n plus 7 into 3. So this is 7 plus 7 3 is 21. 7 plus 21 हो जाता है हमारा 28. So this is A8. So इस पर्टिकुलर सीरीज़ का 8th टर्म क्या हो जाएगा 28. क्लियर? Now for the second one, here the difference d is missing, so we have to find the difference d. Okay, the formula will be same, that is a n is equals to a plus n minus 1 into d. So what is a is 18 plus n is 10 minus 1 and we have to find this d, but a n is given, so we have to put the value a n, that is 0. सो हम ए एन की जगह पे क्या रख देंगे 0. देयरफॉर 0 इज इक्वल्स टू 18 प्लस दिस इज़ 10 माइनस 1 दैट इज़ 9d. यस और नो? अभी ये एक इक्वेशन हो गया. सो इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो ये 18 इस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा -18 इज इक्वल्स टू 9d. देयरफॉर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इक्वल, जब भी इक्वल के इस तरफ जाता है तो वो हो जाता है डिवीजन. सो 18 डिवाइड बाई 9. देयरफॉर दिस इज़ 9 2 ज़ा 18. सो द डिफरेंस विल बी -2. देयरफॉर d इज इक्वल्स टू -2. ओके, गॉट इट? सो ये हो जाता है हमारा वैल्यू, इट इज़ d इज इक्वल्स टू -2. सो यहाँ पे आप देखो बेसिकली इस फॉर्मूला में 4 ही वैल्यू होती है. किसी फॉर्मूला में ए गिवन है, किसी में डी गिवन नहीं है. सो वो शफलिंग होता रहता है कि कोई भी एक वैल्यू आपके पास नहीं है, आपको उससे वो यूज़ करके वो 3 वैल्यू यूज़ करके चौथी वैल्यू आपको फाइंड करनी होती है. ओके, सो हियर वी हैव द ए, वी हैव टू फाइंड द ए. अगेन द यूज फॉर्मूला ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ओके, सो an is given -5, therefore -5 is equals to a plus 18 minus 1 into -3. You know that difference can be any number, positive, negative or 0. So -5 is equals to a plus 18 minus 1, that is 17 into -3. So basically यहाँ पे आपके टेबल्स भी अच्छे होने चाहिए. 17 3 ज़ा -51. सो यहाँ पे -5 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हो जाएगा. ओके, सो वी हैव टू शिफ्ट द इक्वालिटी.
सो ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा. सो दिस इज +51 इज इक्वल्स टू ए. देयरफॉर ए कितना हो जाएगा? देयरफॉर 46 इज इक्वल्स टू ए. देयरफॉर ए इज इक्वल्स टू 46. सो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा 46. सो आज हम यहाँ पे स्टॉप होते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फर्दर एक्सरसाइज 5.2. कीप वॉचिंग एंड थैंक यू.